हम लोग जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। ये भी हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि इसके बारे में आज हम लोग जो है डिटेल चर्चा करेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है क्या होते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लें कि इफ द वर्क डन बाय all the forces in a round trip if the work done by all the forces in a round trip is not zero, then these forces are called non-conservative forces. Non-conservative forces. हम एक बार बोल दे रहे हैं, if the work done by all the forces in a round trip is not zero, then these forces are called non-conservative forces. यानी कि वो सब फोर्सेज जिसके जरिए किसी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क हो रहा है राउंड ट्रिप में अगर जीरो नहीं हो, तब उस सब फोर्सेज को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज कहेंगे। कि जो है वर्क डन हमारा जीरो नहीं हो, अगर जीरो होगा तो हमारे जो फोर्सेज हो जाएंगे वो कंजर्वेटिव फोर्सेज हो जाएंगे। लाइक हम लोग पढ़े हुए थे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। और इसमें हम लोग जो है स्टडी करेंगे जो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होगा वो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, एयर ड्रैग होगा, डॉट डॉट ईटीसी, यही सब होगा। तो एग्जांपल में हम लोग लिख लें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद एयर ड्रैग, डॉट डॉट ईटीसी। और आगे हम लोग जो है इसके बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। तब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कैसे हमारा जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है और क्यों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जो है हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को भी हम लोग डिसिपेटिव फोर्स भी बोलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इस डेफिनेशन को लिख लें। अब जैसे हम लोग जो है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में समझेंगे। लेट अस सपोज कि हमारा कोई ब्लॉक है और इसका मास जो है लेट अस सपोज कि m है, ये कोई रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो है स्लाइड कर रहा है। लेट अस सपोज ये सरफेस है वो हमारा रफ है और ये इधर जो है v वेलोसिटी से जो है स्लाइड कर रहा है। तो नेचुरली ये बॉडी जो है, ये ब्लॉक जो है जिधर मूव करेगा, जिधर स्लाइड करेगा, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि राइट वार्ड अगर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इसके सरफेस पे लगेगा, इसका ठीक जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लेट अस सपोज हम स्मॉल एफ से जो है डिनोट कर रहे हैं। और लेट अस सपोज कि ये ब्लॉक को डिस्प्लेस किया गया और यहाँ से लेट अस सपोज कि ये पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक आया और इसके दरमियान जो है ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है वो एस है। ए से बी तक ये जो है डिस्टेंस जो है कवर कर रहा है उसको हम लोग जो है एस से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन राइट है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है लेफ्ट है। यानी इस सिचुएशन में जो है ये फोर्स जो हो रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, माइनस एफ इंटू एस हो जाएगा। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है वो म्यू टाइम्स एन होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल जो है वो अलग चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक यहाँ पर हम लोग देखें कि वर्क डन बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ इंटू एस। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई force of friction in going from
गोइंग फ्रॉम ए टू बी। फिर उसी तरह से जो है हम लोग यहाँ निकालेंगे कि वर्क डन बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। तो थोड़ा हम सिचुएशन में देखें, लेट अस सपोज कि इस ब्लॉक को हम ए से बी तक लाए और फिर हम क्या करेंगे, ये बी से हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ए तक लाएंगे। तो जहां से चला फिर वहीं तक लाएंगे। तब इस सिचुएशन में होगा क्या कि अगर लेट अस सपोज कि अगर ब्लॉक को हम इधर मूव करा रहे हैं, इधर अगर ये स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपका हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा राइट टू अब लेफ्ट हो जाएगा। अब लेट अस सपोज इसको अलग हम फिगर बना के समझेंगे कि अब हम क्या करेंगे, तो उसी ब्लॉक को हम बी पोजीशन से लेट अस सपोज कि शुरू में हमारा ये यहाँ पर था बी पोजीशन पे, अब इधर हम स्लाइड करेंगे, इधर लेट अस सपोज कि ये स्लाइड कर रहा है और लेट अस सपोज कि हम यहाँ पर इसको ला रहे हैं बी से ए तक। तो इस सिचुएशन में जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। अब जैसे ये ब्लॉक इधर अगर स्लाइड करेगा तो इस सिचुएशन में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हो जाएगा ये जो है राइट साइड की ओर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा कुछ इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट होगा डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो हमारा लेफ्ट टू राइट होगा, यानी कि राइट की डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दोनों के बीच के जो एंगल होगा वो 180 होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। और इस सिचुएशन में भी वर्क डन जो होगा वो हमारा माइनस एफ एस होगा। इसको भी हम लोग लिख लें कि वर्क डन बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन in going from B to A। तो इस सिचुएशन में भी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर भी जो है हमारा वर्क डन होगा F इंटू एस हो जाएगा। तो इसको जो है फिगर आप लोग बना लें, बनाकर इसको भी आप लोग जो है लिख लें। अब हम लोग टोटल वर्क डन निकालेंगे राउंड ट्रिप में। तो नाउ द टोटल वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज W बराबर हो जाएगा वर्क डन बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन in going from A to B plus work done by force of friction in going from B to A। तो दोनों सिचुएशन में हम लोग देखे हैं कि वर्क डन एफ एस प्लस यहाँ पर भी जो है एफ एस आया है। वर्क डन बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी वो भी माइनस एफ एस, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए ये भी हमारा क्या है माइनस एफ एस है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एफ एस इंटू माइनस एफ एस इक्वल टू होगा माइनस 2f a इंटू एस, और दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि राउंड ट्रिप में वर्क डन का हुआ 0 नहीं हुआ, हमारा अदर देन 0 है, इसलिए यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या डिसिपेटिव फोर्स हो जाएगा। तो हियर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए, हियर के बदले में हम हैंड्स यूज करें कि हैंड्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इज ए नॉन कंजर्वेटिव को ही हम लोग कहते हैं डिसिपेटिव फोर्स, DISSIPATIVE डिसिपेटिव फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव और डिसिपेटिव फोर्स। तो इसलिए जो है हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिसिपेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, क्योंकि इसके चलते इसके जरिए जो राउंड ट्रिप में जो वर्डन होगा वो वर्डन हमारा 0 नहीं होता है, वो एक्सेप्ट अदर देन कुछ ना कुछ जो है
वैल्यू हमारा मिलता है जो जीरो के बराबर नहीं होता है। इसलिए ये जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या डिसिपेटिव फोर्स कहलाता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको भी आप लोग जो है लिख लें। जो है हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, उसके बारे में समझ लेंगे और साथ ही साथ लिख लेंगे। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग पहले ये समझेंगे कि ये जो है पाथ पे डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है, जो पाथ से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जिस रास्ते से किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव करते हैं उस पाथ पे जो है डिपेंड करता है। तो इसको लिख लेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड on the path along which a body is moved। यानी कि जिस रास्ते पर, जिस पाथ पर जो है, या जिस पाथ से हम लोग क्या करते हैं किसी बॉडी को मूव कराते हैं, या जिस रास्ते से क्या होता है कोई बॉडी जो है मूव करता है, उस पाथ में हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है डिपेंड करता है। जबकि जो है कंजर्वेटिव फोर्स जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट या बॉडी के इनिशियल और फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये जब भी डिफाइन होता है, ये जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग जो है लिख लीजिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स। Potential energy is not defined for a conservative force, non-conservative force, non-conservative force, non-conservative force। तो इसको भी आप लोग लिख लें। और आगे जो बाकी जो है हमारा और कुछ इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी पे, हम लोग आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग समझेंगे और देखेंगे।